क्या हुआ है तुम्हें दुआ? काफी चुप चुप हो। कल रात से कोई बात नहीं की तुमने, कुछ हुआ है क्या? अजलान उससे मोहब्बत करता है। अभी तक वहीं फंसी हो? मुझे लग रहा था कि वो घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर रहा है, लेकिन वो तो खुद भी यही चाहता है मॉम। दुआ, ये रिश्ता तुमने खुद खत्म नहीं किया था। तुमने कहा था कि ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तुम जज्बात में आकर कुछ नहीं सोच पा रही, जानती हूँ, लेकिन प्लीज ये याद करो कि तुमने ये फैसला क्यों किया था। मैं जानती हूँ मॉम, मगर जो कुछ बाद में हुआ वो मुझे तकलीफ दे रहा है। क्या ये सब नॉर्मल नहीं है? मर्द गम को हम औरतों की तरह से महसूस नहीं कर सकते। अगर तुम ये तवक्को रखती हो दुआ कि वो भी तुम्हारी तरह रोएगा, तो ये सोच के खुद को तकलीफ दोगी। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, यही तकलीफ मैंने भी देखी है। उसके आंसू ना बहाना तुम्हें तकलीफ दे रहा है। मुझे आंसू तकलीफ नहीं दे रहे, उसका शादी करना तकलीफ दे रहा है। कुछ भी नहीं हो सकता दुआ। कभी कभी जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। मेरी जिंदगी तो कभी भी नहीं चलती। ऐसे नहीं कहो दुआ। अगर जिंदगी में एक दर बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल रहा होता है। और ये भी तो सोचो, अगर तुम उस घर में चली जाती तो क्या खुश रह पाती? ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर से वही दोबारा लड़ाई झगड़ा होता। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बात है, सबके चेहरे उतरे हुए? कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं तो नहीं लग रहा, मगर खैर। अजलान की बात हो रही थी। ओ दुआ, शुक्र करो, शुक्र करो तुम मुझसे जान छुड़ा चुकी हो। उदास ना हो बेटा। चाय तैयार है, आ जाएं। चलिए। एलिफ की तरफ से कोई खबर है? नहीं मम्मी, उसको थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज, यही बेहतर होगा। हाँ, वक्त दिया तो था, देखा ना क्या हुआ। दुआ, जाके तुम जिमल को बुलाओ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। जाग रही हो? चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मुझे नहीं करना। जिमल, तुम ठीक हो ना? क्या हो गया तुम्हें? मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? सिमल बताओ, आखिर क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। इस तरह क्यों रो रही हो? मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। ठीक है, मगर क्यों? मॉम से कुछ मत कहना आप। जिमल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बताओ मुझे। अभी नहीं बता सकती। मॉम लोग चले जाएं फिर आपको बताऊंगी। अभी आप भी बाहर जाएं। ठीक है, मगर मॉम से क्या कहूंगी मैं? कहना कि वो सो रही है। ठीक है, मगर बाद में जरूर बात करूंगी इस बारे में। अच्छा, अब रोना बंद करो। अब्दुल्ला साहब, इतनी सुबह सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अलिफ से बात करनी है। मुझसे तो आपने बात तक नहीं की, ना ही अपने बच्चों से बात की, और जिससे कोई रिश्ता नहीं है आपका, उससे बात करने जा रहे हैं आप। हम लोग इस बारे में कल काफी बात कर चुके हैं। कोई बात नहीं हुई हमारी। आए, हम अभी बात करेंगे इसी वक्त। क्या आप में अक्ल नहीं रही अब्दुल्ला साहब? आप कैसे मेरे सामने ढिठाई से कह रहे हैं कि मैं अलिफ से बात करने जा रहा हूँ? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको ऐसी हरकतें करना मुनासिब लगता है? बताएं मुझे। मरियम बेगम, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने बदतमीजी की तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हैं। आपने मुझे जो जिल्लत दी है ना, वो सिवाय आपके पूरी दुनिया जानती है। और आपको कैसे पता कि वो बच्चा आप ही का है? हो सकता है वो किसी और ही का बच्चा हो। एलिफ ऐसा नहीं कर सकती कभी। अभी भी आप मेरे सामने उसी औरत का दिफा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी। मरियम बेगम, बस करो, बहुत हुआ। तुमने मुझे रोका और मैं रुक गया।
मैंने इसलिए रोका क्योंकि आप उस वक्त बीमार हो गए थे। जब वो औरत आपके करीब भी नहीं आ रही थी तो मैं पास थी, मैंने आपकी खिदमत की। तुम ठीक कह रही हो मरियम। तुमने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा और मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं माफी चाहता हूँ। बेहतर है हम अलग हो जाएं। समझने की कोशिश करो। कसम से मैं मर भी जाऊँ ना, मगर आपको भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सुना आपने? ऐसे जिद मत करो तुम मरियम। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? उस औरत को मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, समझ गए ना? फिर नहीं कहूंगी। अम्मी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हाय, अम्मी जान, बैठिए। आप ठीक है? बेटा मेरे हाथ पांव ठंडे हो ठीक रहे है हैं। अम्मी, जरा रिलैक्स रहिए। क्या मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, यहीं रखा रहने है। दो नायला। आ जाओ मेरे बच्चे, मेरा प्यारा सा बच्चा। बाबा जान, बहुत खुशी है कि आप बेहतर हुए। अल्लाह दोबारा बीमार ना करे। शुक्रिया बेटा। बकरी का बच्चा है? मुझे भी दिख रहा है, मगर ये यहाँ क्यों है? हाँ, जाहिर है आपको कैसे पता होगा। हम जानवरों की मंडी गए थे, वहाँ हमें ये दिखा। नायला ने जिद की तो हम इसे घर लेकर आ गए। ला हौला वला कुव्वत। फौरन इसे हटाओ। ठीक है बाबा। तुमसे किसे प्यार नहीं हो सकता? कितने प्यारे हो तुम। अब तबीयत बेहतर है आपकी? समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बाबा के ठीक होने पर खुश हो जाऊं या अफसोस करूं। क्या चाहते हैं वो? वही जो पहले चाहते थे, उस एलिफ के पास गए हैं। तो जाने दे, बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कसम से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उन्होंने बहुत ही गलत हरकत की है ये। चलो बेटा तुम लोग काम पर जाओ, नूर यहाँ मेरे साथ है। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। खैर से जाओ। मैं भी जा रहा हूँ अम्मी, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चलिए, आप ठीक ख्याल है। रखिएगा। फिक्र ना करें अम्मी, खत्म ही नहीं हो रहा नूर बेटा, बिल्कुल नहीं हो रहा। खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें दुआ करें, आप बेहतर महसूस करेंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम रोई हो बेटी? नहीं बेटी देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं मजीद और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहान घर छोड़कर चला गया। क्या? घर छोड़ दिया उसने? हाँ, कह गया कि फिलहाल तुम भी अपने बाबा के घर चली जाओ। बस एक इसी की कमी रह गई थी। अम्मी अल्लाह के वास्ते अब इसे दिल पर मत ले लीजिएगा। रोहान होता कौन है तुम्हें छोड़ने वाला नूर? तुमने तो बगैर किसी लालच के उसके साथ जिंदगी कबूल की थी। और क्या चाहता है वो? वो नहीं चाहता कि आप इस तरह की बातें फिर करें। जाकर काम करे, पैसे कमाए, तुम्हारे काबिल बने। वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अम्मी, रोहान डिप्रेशन में है। लानत हो उसके डिप्रेशन पर। क्या वो इतना कमजोर है? अपने को मर्द कहते हैं ये। खैर अम्मी, ठीक है, मैंने मान लिया। हम कुछ अरसा अलग रहेंगे, सोचेंगे और फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या सोचना बाकी रह गया है बेटी? क्या सोचना है? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अम्मी, मैं वाकई भी बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर। सच में, मैं यहाँ आई हूँ आपके लिए। मुझे पछताने पर मजबूर मत करें। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब्दुल्ला बाबा ठीक हो गए नायला? हाँ, उठते ही एलिफ के पास चले गए। लगता है बंदा अपनी दूसरी जवानी में। समझ नहीं आती ये कैसी मोहब्बत है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती। वैसे उन्होंने कहा है कि ये बकरी का बच्चा हटा दो। क्यों, क्या हुआ? उन्हें इससे क्या मसला है? अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को संभाले ना जाके। अल्लाह का वास्ता नायला, कोई मसला खड़ा मत करो। हम बहुत नाजुक हालत में हैं, जरा सी बात पर दरार आ सकती है। जुलकर, अब ये सब और नहीं चल सकता। मैं झूठ और ढोंग से तंग आ चुकी हूँ। मैं मुस्तफा को सब बता दूंगी, साफ कह दूंगी उसे कि अब सोना नहीं है हमारे पास। वाकई? खुदा की कसम, बहुत हो गया। इन्फ्लुएंसर वाला चक्कर भी नहीं चला, हम कर्ज में डूब गए हैं। नायला तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन चूंकि हम हमेशा झूठ पर कहानी बनाते हैं तो तुम्हारा सच सुनकर मेरा जिस्म ही काम किया। उफ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अब जाके मुझे ये समझ आया है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ऐसा ही है।
क्योंकि जिंदगी मुझ पर कभी मेहरबान नहीं रही। ये तो किसी गाने के बोल हैं। बिल्कुल है। आजकल खुशगवार गाने सुनने का दिल ही नहीं करता जुलकर। ठीक है, खुशी के गाने सुना करो, ज्यादा उदासी में ना डूब जाना। जरा ठहर जाओ, खुदारा कोई हंगामा मत करना। हेलो, गुड डे एलिफ। इस वक्त मैं किसी को भी गुड डे कहने के मूड में नहीं हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? आइए। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मगर प्लीज जल्दी करें, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैंने जो सुना, क्या वो सच है? मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है। तुम प्रेग्नेंट हो? तो उन लोगों ने आपको भी ये बता दिया? हैरत है। ये बात क्यों छुपाई मुझसे? मैंने नहीं छुपाई। जब मुझे पता चला तब आप बीमार थे और मेरा आपसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। ना आपने मुझे फोन किया। मैं जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ओके, अल्लाह आपको शिफा दे। और अब मैं भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूं। हाँ, प्रेग्नेंट हूं मैं, और इस बात का आपसे कोई कंसर्न नहीं है। क्या मतलब? इस बात से मेरा कंसर्न नहीं है। आप अपनी बात नहीं रख सके अब्दुल्ला साहब। ना आपने अपना वादा निभाया, तो मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये मेरा मसला है। अगर मजबूर ना होती तो ये आपको पता भी ना चलता। ये तुम्हारा मसला है, इससे क्या मतलब? देखिए, आपने कहा था कि आप तलाक लेंगे, मगर नहीं ली। जब आप बीमार हुए तो वापस अपने घर चले गए। इसीलिए अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। मैं वाकई तलाक ले रहा था एलिफ। केस फाइल कर दिया था। प्रोसेस लंबा हो गया। तुमने कहा वेट नहीं कर सकती और तुम चली गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं शर्तें कबूल नहीं करूंगी। फैसला मेरा था सिर्फ, और उसकी कीमत भी मैंने अकेले चुकाई। क्या मैंने नहीं चुकाई? आपने कुछ नहीं चुकाया। मैं जर्मनी गई तो आप तो सीधा अपने घर वापस लौट गए। आपको मोहब्बत नहीं है, आपको देखभाल करने वाला चाहिए, और इसके लिए मरीम ही बेहतर है, जो आपके सारे दुख सहती रहेगी। लेकिन मैं मोहब्बत चाहती हूँ, अपनाइयत चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ मैं, और आप ये सब मुझे नहीं दे सके। एलिफ, हम इस सब से निकल जाएंगे। आप निकलिए, मैं नहीं निकल सकती। मेरा फैसला आखिरी है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। केस दोबारा ओपन करवा दूंगा। इसकी जहमत मत कीजिए, क्योंकि अगर कल भी आप मेरे पास आए ना, तब भी साथ नहीं होंगी मैं। यकीन नहीं आता तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। शायद आपने मुझे एक कमजोर औरत समझ रखा था, मगर मैं वो नहीं हूं जो कोने में बैठकर रोती रहे। ना ही मैं किस्मत के आगे झुक जाने वालों में से हूं। आप अपनी बीवी की बेबसी के आदी है शायद, लेकिन मैं नहीं हूं। एलिफ, ये बच्चा हमारा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बच्चा अपने लिए पैदा करूंगी, इसमें मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए। पागलपन मत करो, ये सब मुमकिन नहीं। ये बच्चा मेरा भी है एलिफ। आपको मुझे आपकी सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। जानता हूं, इसी वजह से तो मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम जल्दबाजी मत करो एलिफ। देखो, रब ने हमें एक मौजज़ा दिया है। मौजज़ा कहते हैं? तलाक फाइल ना करके ही आपने मौजज़ा कर दिया था। एलिफ, प्लीज, हम एक दूसरे का मुकद्दर हैं। जिद मत करो। चलो हम अपना घर बसाएं। मैं केस दोबारा फाइल कर रहा हूं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर मेरी तलाक हो जाएगी, हम शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तब तक ये बच्चा 10 साल का हो जाएगा और हम तब भी तलाक का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने आपको वक्त दिया था और वो अब खत्म हो चुका है। मुझे दूसरा मौका दे दो प्लीज। आपको दूसरा मौका देना मेरे खुद के साथ नाइंसाफी होगी, क्यों नहीं समझ रहे? आप बेहतर है चले जाएं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज एलिफ।
अपू बस करे, मुझ पर जोर मत डाले, बहुत हो गया। मैं ये सब नहीं चाहती। मरियम के पास वापस जाओ और अपने ताल्लुक कायम रखें, क्योंकि अब चाहे वो रिश्ता टूट भी जाए ना, तो भी आप मुझे दोबारा नहीं पा सकते अब्दुल्ला साहब। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन थोड़ा सोच लो। मेरा फैसला यही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा रिलैक्स हुए आप? वैसे मैं तुमसे भी यही सवाल करने वाला था। मैं बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें बाबा, रिक्वेस्ट है। मेरी पर्सनल लाइफ में इतनी मुदाखलत ना करें, कसम से मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कई साल बड़ी एक औरत के साथ आशिकों की तरह घूम सकते हो, तो कोई एतराज नहीं मुझे। शर्मिंदगी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। फिर मिलते हैं। या खुदा, बाबा आप तो मोहब्बत और जज्बात को समझने वाले थे, आपको क्या हो गया यार? बाबा ऑफिस आएंगे आज। तुम्हें पता है? हाँ, अम्मी ने बता दिया उन्हें। ओह खुदा। अम्मी बहुत परेशान है इस वक्त, आपा साथ है उनके, मगर बाबा को अब भी अलिफ की फिक्र है। जरा वक्त दो। तो भाई यही कर रहा हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बस मुझे एक ही चीज बहुत बुरी लगती है, वो ये कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उरूज की तरफ से कोई खबर? नहीं, लेकिन जाहिर है मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मुझे कुछ भी करके उससे बात करनी है, और इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए होगी भाई। मेरी मदद? जी हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ फोन पर बात नहीं कर सकता उससे भाई। आपको उसका पीछा करना होगा ताकि मैं बैठकर उससे बात कर सकूं। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, ये सब कुछ आपको मेरे लिए पता लगाना होगा ताकि सब सही हो जाए। ठीक है अजलार, मैं आपको उसके घर और ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ। उम्मीद है काम बन जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कसम से ज़ैनब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ रोज रोज की लड़ाई से। अब मैं भी कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, चाहे जो करे वो। हाँ बिल्कुल, यही ठीक है। उसे अपने हाल पे छोड़ दो। दिल तो नहीं चाहता कि उसको उसके हाल पे छोड़ूं, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं तो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अच्छा, आज शाम को घर पे आ सकते हो? हाँ, मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं आएगा। वो तो अब ऑफिस भी नहीं जाता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में ऐसी बातें हो जाती हैं अक्सर। दुआ है कि उसे जल्दी अकल आ जाए। मैं दुआ के लिए फिक्रमंद हूँ। बहुत टूटी हुई है वो, संभली नहीं है अभी तक। असलान से सख्त नाराज है। हाँ, वाकई उस बेचारी के दुख भी अलग है। तुम देख रहे हो, अपने बच्चों की वजह से मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। अब क्या करें ज़ैनब, जो अल्लाह को मंजूर। बस यही दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें तंदुरुस्त और खुश रहें। बिल्कुल मेरी जान, यही सबसे जरूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस हमारे बच्चे खुश रहें। सच बताऊं तो मेरा बेटा तो बहुत ही खुश है, और उसकी एक ही रट, बस यही कहता रहता है कि आई लव हर। तुम भी बहुत फनी हो उमर। नहीं, वाकई उसके पास जिंदगी में और कोई काम ही नहीं है। बस इश्क ही इश्क है जनाब का, मजाक ही लगता है कभी कभी। तुमने तो मुझे हंसा दिया उमर। ऐसी हंसती रहो, तुम पर मुस्कुराहट सबसे ज्यादा जचती है जनाब।